मेरे प्यारे बच्चे, ये महादेव का संदेश है। अगर इसे बीच में छोड़ा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इस संदेश को पूरा आगे तक सुने, तभी आपको पूरा ज्ञान होगा। अगर आप महादेव को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मगर आप चिंता ना करो, वह भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। वो भी हर समय यही सोचता रहता है। वह आपसे मिलना चाहता है, मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से वह नहीं आ पा रहा है। मगर तुम उसे गलत मत समझना। वह हर समय तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। वह अपने पैरों पर खड़ा होकर सबको दिखाना चाहता है। वह हर समय मेरे पास आता रहता है और यही विनती करता है कि आपको खुश रख सके और आपसे जल्दी मिलना चाहता है। वह तुम्हारी ही तरह तड़पता है आपसे मिलने को, मगर आपके घर पर कोई है जो आपको मिलने नहीं देना चाहता। आप दोनों मिले, वह आप दोनों को अलग कर देना चाहता है। इसमें अपनी खुशी समझता है। मगर तुम चिंता मत करो, मैं उसको दंड अवश्य दूंगा। तुम अपने आप पर भरोसा बनाए रखो, अपने आप पर विश्वास बनाए रखो। उसने मुझे बताया है कि आप दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई है, मगर आप अपनी अनबन को और आगे मत बढ़ाना, नहीं तो जो आपके घर आया हुआ वह तीसरा व्यक्ति है, वो आपके अनबन का फायदा उठा लेगा। इसलिए अपने आप पर और उस पर भरोसा बनाए रखें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो, अपना भरोसा अपने आप पर बनाए रखो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं एक योजना बना रहा हूं जो बहुत ही जल्दी फलित होने वाली है। दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा करें और विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रसार करें। गलत शब्दों के माध्यम से आप अपने जीवन की चमत्कारी प्राकृतिक शक्तियों का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। दूसरों के साहस को गिराना और उसे नीचा दिखाना, ये मानवता का लक्षण नहीं होता। याद रखें, प्रत्येक दिन विकास, संबंध और जीवन के कई आशीर्वाद की उपलब्धि ही जीवन को अच्छा प्रस्तुत करती है। अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है उस पर भरोसा बनाए रखें। जिसके जीवन में अप्रत्यक्ष तरीकों से आपका मार्गदर्शन और समर्थन करती है, महादेव जी आपका वादा पूरा करने वाले हैं। एक बार रोक लिया गया था, वह आपके जीवन में उपस्थित स्वतंत्र रूप से प्रभावी होगा। इस नए अध्याय को खुली बाहों और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें, जो विश्वास करते हुए कि आपने उसकी प्रतीक्षा सच्चे मन से करनी है। विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कदम उठाते हुए इस क्षण को पढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करें। याद रखें, इस सफलता के लिए हमें और सकारात्मक होना चाहिए। मैं योजना बना रहा हूँ, ये योजना आपके हित में ही होगी, आपके प्रेम प्राप्त करने के हित में ही होगी। और जो आपके घर वह तीसरा बेहद
व्यक्ति है उसको दंड देने के लिए आप मुझ पर विश्वास बनाए रखें, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूँ। कल तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये कैसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन में एक नई उम्मीद लाएगा, एक नई उम्मीद की किरण और बेहतर जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरे हिसाब से आशीर्वाद प्राप्त करो। जीवन में चमत्कार होते रहेंगे और बदलाव आते रहेंगे। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलना प्रारंभ होने लगा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर गर्व करता हूँ कि तुम मेरे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सदैव दूसरों के कार्य को तैयार हो जाते हो और अपने किसी से कुछ नहीं कहते। तुम सही गलत में फ़र्क करना जानते हो। जो स्मृति तुम्हारे पास है वह तुम्हारे अच्छे गुणों का ही फल है, जो तुम्हें कभी कुछ गलत नहीं होने देती। ये तुम ही हो जो दूसरों के लिए सदैव अच्छे कार्य करते हो। जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत करता है या गलत कर रहा है वह उसके कर्मों का फल है, और जो तुम किसी के साथ अच्छा कर रहे हो यह तुम्हारे कर्मों का फल है। क्योंकि तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तब भी तुम उसके साथ गलत नहीं करते। तुम उसकी चिंता मत करो, केवल अपने कार्य पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे कर्म तुम्हारे खाते में लिखे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अपने लोगों को वापस पाने की ज़रूरत है। क्या मैंने तुमको आदेश नहीं दिया है? मजबूत और शायद से ज़रूर नहीं रास्ता बनता, रास्ता अपने आप बन जाता है। मेरे महादेव जी मेरे साथ हैं। यदि आपको महादेव जी कहते हैं अपने मन के दरवाजे को खुला रखना चाहिए। महादेव जी के आशीर्वाद कभी भी आपको प्राप्त हो सकता है। महादेव जी आपको अलौकिक रूप से आशीर्वाद देने वाले भक्तों की श्रेणी में रखते हैं। आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। महादेव आपको ठीक करने जा रहे हैं। आपने जो खोया है उसे वापस लाएंगे और आपको अवश्य सभी संसाधन प्राप्त कर लेंगे। महादेव का हाथ यदि आपके ऊपर है तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके सभी काम बनने लगेंगे। आपका प्रेमी आपके पास आ जाएगा। आपका प्रेमी आपके पास आ रहा है और यही संदेश सुनकर आप अंदेशा ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, जो एक सवाल तुम्हें बार बार परेशान करता रहता है, तुम हमेशा इसी समस्या में घिरे रहते हो। क्या उसके मन में भी मेरे ख्याल आते हैं मुझे पाने के लिए? इन सभी सवालों ने तुमको परेशान कर रखा है। आज मैं तुम्हें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। किसी बात की चिंता ना करो, किसी बात की चिंता ना करो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं आपकी हर समस्या हर लूँगा। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, वह तुमसे उतना ही प्रेम करता है, वह तुमसे उतना ही प्रेम करता है। वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, तुमसे मिलने को सोचता रहता है। वह सोचता है वह दिन कब आएगा। वह तुमसे आकर मिलना चाहेगा।
वह तुम्हारे बारे में सोचता है और उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। वह अपने दिल की बात तुमसे बताना चाहता है, इसलिए अपने आप पर पूरा विश्वास बनाए रखें। आपने जो सोचा है अवश्य ही पूरा होगा। अगर आप उस पर विश्वास बना के रखोगे तो आप जीवन में एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त कर लेंगे। वह हर रोज़ प्रार्थना करता है कि वह आपसे मिलकर अपने दिल की बात बता दे, लेकिन वह चाहता है आपसे मिलने से पहले कुछ काबिल बन जाए। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। जब वह अपने पैरों पर खड़ा होकर आपके सामने आ जाएगा तो आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और उसने जो आपसे प्यार किया है वह प्यार सच्चे अर्थों में सच्चा हो जाएगा और आपको वह खुश रखना चाहता है। आपके लिए वह जी तोड़ मेहनत कर रहा है। वो चाहता है मैं अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रखूं और यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। उसने मेहनत करना आरंभ कर दिया है। वह बहुत प्रेम करता है, इसलिए बहुत सोच समझकर अपने जीवन में कदम उठा रहा है। आपको वह हर पल याद करता रहता है। मेरे बच्चे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, आप उस पर विश्वास बनाए रखें। वो आपको पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और कुछ अच्छा होने के बाद वो आपको अपना जीवन साथी बना लेगा। आप भी उसे खोना नहीं चाहते। अगर आप भी उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो तो महादेव आपके साथ हैं और महादेव आप दोनों को आपके प्रेम मिलन के लिए आशीर्वाद देना चाहते हैं। महादेव पर भरोसा बनाए रखें और महादेव आपको सच्चा जीवन साथी जरूर प्रदान करेंगे। इसलिए महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमेशा हर हर महादेव बोलना चाहिए।